चेतावनी, इस स्टेशन पर रात 10 बजे के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रुकता, और जो रुक गया वो फिर कभी वापस नहीं जाता। सूरज ढल चुका था और आसमान में स्याह अंधेरा अपना कब्जा जमा रहा था। माधव अपनी भारी भरकम साधियों की पोटली कंधे पर लादे तेज कदमों से रेलवे स्टेशन की ओर भाग रहा था। पसीने से तरबतर माधव के मन में बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह आखिरी ट्रेन पकड़ना। आज का दिन तो बड़ा फलदायी रहा। सारी साड़ियां बिक गईं। अगर आज रात घर पहुंच गया तो कल का दिन बच्चों के साथ बिताऊंगा। पर यह स्टेशन अभी कितनी दूर है? जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचा, दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। माधव के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। नहीं नहीं, ये ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। अगर ये गई तो आज की रात इसी वीरान शहर की सड़कों पर गुजारनी पड़ेगी। वह हांफते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। ट्रेन रेंगने लगी थी। बिना सोचे समझे उसने अपनी पोटली अंदर फेंकी और खुद भी एक डिब्बे के पायदान को पकड़ी आंचकर अंदर कूद गया। शुक्र है भगवान का, आज तो किस्मत ने साथ दे दिया, वरना अनर्थ हो जाता। माधव जिस डिब्बे में चढ़ा था, वहां रोशनी बहुत कम थी। 2-4 लोग दूर के कोनों में सिर झुकाए बैठे थे। दिन भर की मीलों की पैदल यात्रा ने माधव के शरीर को तोड़ कर रख दिया था। उसे खिड़की के पास एक खाली सीट दिखी और वह वहीं ढह गया। कितनी शांति है इस गाड़ी में। थकावट इतनी ज्यादा थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक एक बहुत ही जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुकी। माधव का सिर सामने वाली सीट से टकराते कराते बचा। बाहर घोर अंधेरा था। उसने प्लेटफॉर्म पर एक आदमी को जाते देखा। अरे ओ भाई साहब, सुनिए तो। भाई जी, ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई? क्या हुआ है? आगे पटरी पर हादसा हुआ है मुसाफिर। एक मालगाड़ी के डिब्बे पलट गए हैं। जब तक लाइन साफ नहीं होती, ये ट्रेन टस से मस नहीं होगी। कितनी देर लगेगी? मुझे रामपुर पहुंचना है। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, ऊपर से ये मुसीबत। इंतजार तो अब लंबा होगा। वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया। इंतजार करते करते माधव की फिर से आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो ट्रेन चल रही थी। उसने आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरा डिब्बा खाली था। ये क्या? बाकी सब लोग कहां गए? मैं अकेला? तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। माधव अपना सामान उठाकर नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म पर लगे एक पुराने बोर्ड पर धूल जमी थी। उसने उसे पोंछा और पढ़ा, कालपुर। कालपुर? ये कौन सी जगह है? मैंने तो कभी इस रास्ते का नाम भी नहीं सुना। कहीं मैं गलत गाड़ी में तो नहीं चढ़ गया? तभी उसे दूर एक कोने में एक बूढ़ा चाय वाला दिखा। ओ चाचा, चाचा, जरा सुनिए तो। मैं रामपुर जा रहा था, पर ये कौन सा स्टेशन है? रामपुर? बेटा, तुम तो गलत लाइन पर आ गए हो। ये कालपुर स्टेशन है।
क्या यहाँ से अब कोई और गाड़ी मिलेगी? मुझे रास्ता बता देंगे? अब यहाँ कोई गाड़ी नहीं आएगी और इस इलाके में रात को कोई इंसान भी नहीं रुकता। तो अब मैं क्या करूं? क्या कोई बस या टैक्सी मिल जाएगी? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि 10 बज जाएं। 10 बजे के बाद यहाँ कोई जीवित इंसान नहीं ठहरता। चले जाओ। चाचा, मैं यहाँ स्टेशन पर ही बैठकर रात गुजार लूंगा। सुबह पहली ट्रेन पकड़ लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगा। तुम सोच समझकर बोल रहे हो ना? जो ठीक समझो, पर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। चलता हूं मैं। यहाँ एक पल भी और रहना ठीक नहीं। चाय वाला तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। माधव एक पुरानी बेंच पर बैठ गया। तभी रात के 3 बजे की घंटी बजी। माधव की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसके बगल में कोई बैठा है, सिर से पांव तक काली चादर में लिपटा हुआ। भाई साहब, आप कौन? यहाँ कब आए? इस गांव से ही हैं क्या? काली चादर वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठा और दूसरी दिशा में गायब हो गया। माधव अभी संभला भी नहीं था कि दूसरी तरफ ठीक वैसी ही एक और आकृति आकर बैठ गई। कौन बैठा है वहां? वह आकृति भी चली गई। माधव उठकर भागने लगा। उसे दूर एक और आदमी लेटा हुआ दिखा। साहब, आपके पास थोड़ा पानी होगा? बहुत प्यास लगी है। यहाँ चारों तरफ क्या हो रहा है? यहाँ पानी नहीं, यहाँ तो बस मौत का खौफ मिलता है। अरे बाप रे! बचाओ! भूत! हे भगवान, कहाँ आ गया हूँ मैं? यहाँ कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। ये जगह हमारी है। ओह! बचाओ मुझे! बचाओ! यहाँ जो एक बार आ गया उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, नहीं! छोड़ दो मुझे! भगवान के लिए छोड़ दो! ओह! ओह! बचाओ मुझे! बचाओ! अगली सुबह सूरज की रोशनी कालपुर स्टेशन पर पड़ी। गांव का एक व्यक्ति विमल वहां खड़ा था। विमल भैया, खबर सुनी? कल कालपुर स्टेशन पर एक अनजान आदमी की लाश मिली। हाँ, मैं तो देख कर आया हूँ। कल रात की आखिरी ट्रेन से आया था बेचारा। रामपुर जाते हुए गलती से यहाँ उतर गया था। सच में? आपने उसे देखा था? हाँ, मेरी तो कल रात उससे मुलाकात भी हुई थी। मैंने कितनी बार मना किया कि उस स्टेशन पर रात मत गुजारना, वो जगह भयानक है। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। बेचारा कहां से कहां आकर बेमौत मारा गया। विमल ने एक लंबी सांस ली और स्टेशन की ओर देखा, जहां अब भी एक खामोश दहशत पसरी हुई थी। कालपुर स्टेशन दिन में आम दिखता है, पर जो रात में यात्रा जाए वो या तो कहानी बन जाता है या फिर लाश। और अगली ट्रेन फिर किसी और को उतार देगी।